सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज अ टैक्स। टैक्स होता क्या है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो टैक्स इज अ काइंड ऑफ कंपलसरी पेमेंट। टैक्स एक तरीके का कंपलसरी पेमेंट है जो कि इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, कंपनीज वगैरह वगैरह देते हैं टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट टैक्स को लीगली इंपोज करती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बातचीत करें तो टैक्स इज अ काइंड ऑफ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट लीगली इंपोजेस द टैक्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और हमारे कंट्री में 3 टीयर का टैक्स स्ट्रक्चर चलता है, या और सिंपल लैंग्वेज बोलें तो 3 लेवल्स पे हमारे कंट्री में टैक्स लगाया जाता है। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है। तो कुछ टैक्सेस तो ऐसे हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। दूसरा लेवल है स्टेट गवर्नमेंट का। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, जैसे स्टेट जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। आपने बिल में अगर नोटिस किया हो तो बिजली के बिल में एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लग के आती है। रोड टैक्स है, जब आप कोई व्हीकल खरीदते हो तो उस पर रोड टैक्स लगता है। प्रोफेशन टैक्स है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है। हालांकि इससे तो एग्जेम्पशन मिला हुआ है, बट हाँ, दूसरा लेवल कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट का लेवल। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं। और तीसरा लेवल है लोकल गवर्नमेंट का लेवल। कुछ ऐसे भी टैक्सेस हैं जिनको रूरल एरियाज़ की, अर्बन एरियाज़ की लोकल गवर्नमेंट्स लगाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, मार्केट प्लेसेस वगैरह के ऊपर कौन टैक्स लगाता है? लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। 3 लेवल्स हैं, 3 टीयर का टैक्स स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, और कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको लोकल गवर्नमेंट्स लगाती हैं। ब्रॉडली अगर बात करें तो टैक्सेस को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सिंपल, टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ काइंड ऑफ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा टू द गवर्नमेंट। टैक्स इज इम्पोज्ड लीगली बाय द गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में 3 टीयर का टैक्स स्ट्रक्चर चलता है। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, और कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको लोकल गवर्नमेंट्स लगाती हैं। कंट्री में अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाए जाते हैं। एक होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरे होते हैं रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिनमें टैक्स का बर्डन जो है वो अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है और गरीब लोगों के ऊपर कम पड़ता है। अच्छा सिस्टम है प्रोग्रेसिव टैक्स, ऐसा सिस्टम जहाँ पे टैक्स का जो बर्डन है वो अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है और गरीब लोगों के ऊपर कम पड़ता है। इसको कैसे समझें? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। जैसे जिन लोगों की इनकम 3 लाख से कम है उनके ऊपर 0% टैक्स लगता है। जिन लोगों की इनकम 3 से 7 लाख के बीच में है उनके ऊपर 5% टैक्स लगता है। जिन लोगों की इनकम 7 से 10 लाख के बीच में है उनके ऊपर 10% टैक्स लगता है। जिन लोगों की इनकम 10 से 12 लाख के बीच में है उनके ऊपर 15% टैक्स लगता है। मतलब जितनी आपकी इनकम उसके हिसाब से आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। इसी को बुलाया जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, व्हेन द बर्डन ऑफ टैक्स इज मोर ऑन रिच एंड लेस ऑन पुअर। और दूसरा होता है रिग्रेसिव टैक्स, जब पुअर्स के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़े इन कंपैरिजन टू रिच। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स। कोई कमोडिटी है, जैसे टीवी है। अब टीवी खरीदने के लिए चाहे अंबानी जाए, चाहे आप जाओ और चाहे कोई सबसे गरीब आदमी जाए, तीनों को ही बराबर का इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। बड़ा अनफेयर सा सिस्टम है। तो रिग्रेसिव टैक्स वो होते हैं जहां पे टैक्स का बर्डन गरीब आदमी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है इन कंपैरिजन टू रिच। प्रोग्रेसिव टैक्स जहां पे बर्डन ऑफ टैक्स अमीर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है और गरीब के ऊपर कम पड़ता है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स। दूसरा रिग्रेसिव टैक्स जहां पे गरीब के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ता है इन कंपैरिजन टू रिच। एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर दूसरे टाइप की अगर बात करें तो एक होता है
एड वैलोरम टैक्स और दूसरा होता है स्पेसिफिक टैक्स। अब ये जो एड वैलोरम टैक्स होता है, एड वैलोरम ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब है बेस्ड ऑन वैल्यू। वैल्यू के ऊपर बेस्ड जो टैक्स लगता है उसको बुलाया जाता है एड वैलोरम टैक्स। क्या बुलाया जाता है? एड वैलोरम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स है। अब प्रॉपर्टी टैक्स मान लेते हैं कि सरकार बोले कि प्रॉपर्टी टैक्स 20% का है। कितना है? 20% का। आप अगर 10 लाख रुपए का घर खरीदोगे तो 10 लाख में से 20% ले लिया जाएगा एज प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आप 1 करोड़ का खरीदोगे तो 20% 1 करोड़ के ऊपर लग जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आप 10 करोड़ का खरीदोगे तो 10 करोड़ के ऊपर लग जाएगा 20% प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आप 100 रुपए का घर खरीदोगे हाइपोथेटिकली तो 100 रुपए के ऊपर लग जाएगा 20% प्रॉपर्टी टैक्स। फर्क नहीं पड़ता कि आप एक घर खरीद रहे हो, फर्क इस चीज से पड़ता है कि उस एक घर की वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू के ऊपर 20% टैक्स लगेगा हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। ये जो बेस्ड ऑन वैल्यू टैक्स लगता है इसको बुलाया जाता है एड वैलोरम टैक्स। और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक टैक्स, जो यूनिट के ऊपर लगते हैं, जो साइज के ऊपर लगते हैं, जो वेट के ऊपर लगते हैं। जैसे सिगरेट के पैकेट की वैल्यू कितनी है, 100 का है, 200 का है, 300 का है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। सिगरेट का साइज कितना है, लेंथ कितनी है, उस लेंथ के ऊपर टैक्स लगता है कि एक सर्टेन लिमिट तक 5% होगा, उससे ज़्यादा 10 होगा, उससे ज़्यादा 15 होगा। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन सिगरेट के केस में होता है कि वो पैकेट 100 का है, 200 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिगरेट की लेंथ कितनी है, साइज कितना है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। यूनिट्स के ऊपर आमतौर पे लगता ही है, आप कितने यूनिट्स खरीद रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगता ही है। तो यूनिट, साइज, वेट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बुलाया जाता है स्पेसिफिक टैक्स। और वैल्यू पे जो टैक्स बेस्ड होता है उसको बुलाया जाता है एड वैलोरम टैक्स। बहुत सिंपल। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जब बर्डन ऑफ टैक्स अमीर के ऊपर ज़्यादा पड़ता हो और गरीब के ऊपर कम पड़ता हो। सबसे बड़ी एग्जांपल इनकम टैक्स। दूसरा रिग्रेसिव टैक्स, जब बर्डन ऑफ टैक्स गरीब के ऊपर ज़्यादा पड़ता हो और अमीर के ऊपर कम पड़ता हो। सबसे बड़ी एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स। फिर एड वैलोरम टैक्स, ऐसे टैक्सेस जो कि वैल्यू पर बेस्ड होते हैं, वैल्यू के ऊपर लगाए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है एड वैलोरम टैक्स। और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक टैक्स, यूनिट के बेस पे, साइज के बेस पे, वेट के बेस पे जो टैक्स लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। और फिर तीसरा है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या है? देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पूरी कहानी है इंसिडेंस और इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट मतलब बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, और इंसिडेंस मतलब उस टैक्स को कलेक्ट कहां से किया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स के मामले में इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों ही सेम पर्सन के ऊपर पड़ते हैं। इट इज लिवाइड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है इनकम टैक्स। अब मेरी जो भी इनकम है मेरे ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और मेरे से ही कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो जो कलेक्शन है और जो बर्डन है वो अलग अलग लोगों के ऊपर पड़ता है। इट इज लिवाइड ऑन वन पर्सन एंड कलेक्टेड फ्रॉम अनदर। मैं कोई टीवी खरीदने के लिए जाऊं तो टैक्स का बर्डन तो मेरे ऊपर है, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे पे करना है, लेकिन कलेक्ट मेरे से नहीं कर रही है सरकार। कलेक्ट किससे कर रही है? कलेक्ट सरकार कर रही है शॉपकीपर से। किससे कर रही है? शॉपकीपर से। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन है वो मेरे ऊपर पड़ रहा है और जो कलेक्शन है वो शॉपकीपर से किया जा रहा है। मतलब डिफरेंट पर्संस के ऊपर इंसिडेंस और इंपैक्ट होता है। इट इज लिवाइड ऑन वन पर्सन एंड कलेक्टेड फ्रॉम अनदर। डायरेक्ट टैक्स में लिवाई भी उसी आदमी पे किया जाता है जिससे कलेक्ट किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है लिवाई अलग आदमी पे किया जाएगा, कलेक्ट अलग आदमी से किया जाएगा। एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत सारे अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। अच्छा, अब हम बातचीत शुरू करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। हम डायरेक्ट टैक्सेस की बातचीत शुरू करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, अब तक जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो तो अपन ने देख लिया। ऐसा टैक्स जिसको लगाया और कलेक्ट सेम पर्सन से किया जाता है।
इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो है वो सेम पर्सन के ऊपर होता है। अब बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे एक होता है पर्सनल इनकम टैक्स, जो हम इनकम टैक्स देते हैं, इसको गवर्न करता है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ये लगाया जाता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, ये लगाया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के ऊपर। हिंदूज़ हैं, सिख लोग हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, ये अपनी पूरी फैमिली को एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। उस पूरी फैमिली में एक मुखिया होगा, फिर उसकी वाइफ होगी, फिर उसके बेटे होंगे, बेटों की जो वाइफ होगी, ये पूरी एक फैमिली हो गई। इनकी जितनी भी टोटल इनकम है उस पूरी टोटल इनकम को लिया जाएगा और टैक्स लगाया जाएगा। अब लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जैसे रजिस्टर क्यों करेंगे? बिकॉज इसमें कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी जहाँ भी। लेकिन अपने को क्या समझना है फिलहाल, पर्सनल इनकम टैक्स कौन गवर्न करता है? इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। किस पे लगाया जाता है? इंडिविजुअल्स पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह पे। टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगाया जाता है। जो भी काटा कूटी के बाद इनकम आपके पास में बचती है उसके ऊपर, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 10 फरवरी 2024 को 18.38 लाख करोड़ था। पिछले साल के कंपैरिजन में 17.30% से अप हो गया, इंक्रीज हो गया, जो कि अच्छी बात है। अब अगर आप बुक में देखोगे तो और बहुत सारी बातचीत की गई है, लेकिन वो बातचीत की ज़रूरत नहीं है अपने को बहुत बेसिक तौर पे याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पर्सनल इनकम टैक्स कौन गवर्न करता है? इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। इंडिविजुअल्स पे लगाया जाता है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगता है। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो काटा पीटी करने के बाद जो भी पैसा, जो भी इनकम आपके हाथ में बचती है उसके ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10 फरवरी 2024 को कितना था? 18.38 लाख करोड़। जो याद रखना चाहिए आपको वो क्या है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है। फिर दूसरा है कॉरपोरेट इनकम टैक्स। कंपनीज जो प्रॉफिट अर्न करती हैं उस प्रॉफिट के ऊपर लगाया जाता है कॉरपोरेट इनकम टैक्स। और कंपनीज, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, इनको इंडिया में रजिस्टर किया जाता है अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ये जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के अंडर रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो पे करती हैं कॉरपोरेट टैक्स। इंडिया में आज की डेट में भी जो कॉरपोरेट टैक्स है वो लोवेस्ट है, पूरी दुनिया के कंपैरिजन में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स हमारे कंट्री में है। 250 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाली कंपनीज 25% का कॉरपोरेट इनकम टैक्स देती हैं। 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनीज 30% का कॉरपोरेट इनकम टैक्स देती हैं। और 2019 में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये जो 25% रेट हुआ करता था इसको घटा दिया गया है और अब सरकार ने इस रेट को कितना कर दिया है? सिर्फ 15% कर दिया है। मतलब सरकार खूब सोच रही है इन कंपनीज के बारे में, इनके वेलफेयर के बारे में, ताकि ये खूब ग्रो करें, आगे बढ़ें। और अपने को बहुत सारे टैक्सेस हैं ये, इनको बेसिक तौर पे ही याद रखना है, पीएचडी करने मत बैठ जाना। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर उसको ढंग से पढ़ना। अदरवाइज इकोनॉमी में या तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो करंट में चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टैटिक चीज़ों में जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं उनको दिमाग में रखो, पीएचडी करने मत बैठना। फिर इसके बाद एक और डायरेक्ट टैक्स है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1997-98 में। और ये जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है ये लगता है जीरो टैक्स कंपनीज के ऊपर। किसके ऊपर लगता है? जीरो टैक्स कंपनीज के ऊपर। देखो कहानी क्या है, पहले क्या होता था, कंपनीज जो हैं वो अकाउंटिंग ट्रिक्स को यूज़ करती थी, वो जितने भी लूप होल्स हैं उन लूप होल्स को यूज़ करती थी, टैक्स डिडक्शन जहाँ पे भी हो सकता था वहाँ उसको क्लेम करती थी। फिर डेप्रीशिएशन वगैरह को यूज़ करके, जो भी कंसेशंस वगैरह हैं, एग्जेम्पशंस वगैरह हैं, उन सबको यूज़ करके, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उन सबको यूज़ करके कंपनी दिखा देती थी कि हमें तो जीरो प्रॉफिट हुआ है, और क्योंकि हमें जीरो प्रॉफिट हुआ है तो अब हम कॉरपोरेट टैक्स नहीं देंगे। ऐसी कंपनीज से डील करने के लिए सरकार लेकर आई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। और सरकार ने बोला कि जितनी भी जीरो टैक्स कंपनीज हैं इनको 18.5% ऑफ देयर बुक प्रॉफिट देना होगा एज टैक्स, जिसको बुलाया जाएगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब सरकार क्या बोल रही है कि या तो आप कॉरपोरेट टैक्स पे कर दो या फिर आप मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे कर दो, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो आप हमें पे कर दो।
सरकार को भी समझ में आ रहा है ना कि भाई बड़ा स्मार्टली लूपहोल्स को यूज़ किया जा रहा है और अपने प्रॉफिट को जीरो दिखाया जा रहा है कॉरपोरेट टैक्स को ना पे करने के लिए। तो सरकार क्या लेकर आ गई है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और सरकार ने बोल दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखाओ जीरो टैक्स कंपनीज। लेकिन अगर आप जीरो टैक्स कंपनी हो तो जो भी आपका बुक प्रॉफिट है उसके ऊपर हमें 18.5% दे दो एज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। फिर इसके अलावा एक डायरेक्ट टैक्स और है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब तो खैर इसको अबॉलिश कर दिया गया, 1 अप्रैल 2020 को अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, नाम से क्लियर है, शेयर होल्डर्स की डिविडेंड इनकम के ऊपर लगाया जाता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को। फिर एक है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में। ये जो स्टॉक मार्केट में आप सिक्योरिटीज़ को खरीदते हो बेचते हो, स्टॉक्स को खरीदते हो बेचते हो, इनके ऊपर लगाया जाता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ऐसे और बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक तौर पे, बहुत सिंपल तौर पे चीज़ों को याद रखो कि अगर कभी प्रीलिम्स में आ जाए तो आपको एक बेसिक आइडिया हो, अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आपको 5-7 नाम याद हों, उस लेवल पे चीज़ों को याद रखो। बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, PhD करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर सिंपल तौर पे देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स कौन गवर्न करता है, IT एक्ट ऑफ 1961। कौन गवर्न करता है, IT एक्ट ऑफ 1961। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के तहत जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है इट इज़ लोवेस्ट इन दी वर्ल्ड। और फिर इसके बाद हमने बात की मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में। जीरो टैक्स कंपनीज को अपने बुक प्रॉफिट का 18.5% देना होता है एज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1997-98 में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, शेयर होल्डर्स की डिविडेंड इनकम के ऊपर लगाया जाता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन इसको अबॉलिश कर दिया गया 1 अप्रैल 2020 को। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में। ये जो आप सिक्योरिटीज स्टॉक्स वगैरह को खरीदते हो बेचते हो स्टॉक एक्सचेंज में, उनके ऊपर लगाया जाता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।